नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम टू स्पिरिचुअल स्वर्णात्रीज में मैं स्वर्णा आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। आज एक अच्छी टॉपिक लेके आई हूँ बात करने के लिए। एंड उससे पहले मैं लेट मी थैंक माई सब्सक्राइबर्स, जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरे सब्सक्राइब किया है रिसेंटली, उनको मेरा बहुत बहुत थैंक्स। और जो भी नए लोग आ रहे हैं जो ये देख रहे हैं चैनल, आप ज़रूर जाके मेरी सारे वीडियोस देखिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, टॉपिक्स हैं। आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, और अगर लगता है कि किसी और को मदद मिलेगी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं सारे वीडियोस बनाती रहूँगी और आपसे शेयर करती रहूँगी। जैसे कि मैं बताना चाहती थी कि मैं पिछले 6 साल से मैं एनर्जी हीलिंग की प्रोफेशन में हूँ। तो मैंने बहुत साइकोलॉजी में थोड़ा डीप से मैंने स्टडी किया था। एंड मैंने एक्यूपेंचर में अपनी एमडी और बीएससी की है। उसके सिवा भी मैंने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज किए हैं जिसमें साइकोलॉजी के बारे में डीप से मेरे को अंडरस्टैंडिंग है। तो आज का जो टॉपिक है एक साइकोलॉजिकल टॉपिक है और इसका ये है नार्सिसिस्टिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जो एनर्जी बेस्ड जो भी स्पिरिचुअल सोल्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं, ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं जो नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर के मरीज़ होते हैं। एंड ये हमारे लाइफ के लिए, हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए ख़तरनाक है। तो हम उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं, पहले तो उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी क्या क्या फीचर्स रहती हैं उसके बारे में बताऊंगी, फिर उसको हम बताएंगे कि कैसे हैंडल कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, मेरी हिंदी थोड़ी फास्ट रहती है। मेरे सारे लैंग्वेजेस में मैं ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ। ये मेरी आदत है फास्ट बोलने की, क्योंकि अब मैं अपनी इस आदत को तो नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन ट्राई करूँगी कि मैं धीरे बोलूँ। इंग्लिश वाला थोड़ा फास्ट से बोल दिया था, तो मैं हिंदी वाला थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अच्छा, अभी साइंस में चलते हैं। नार्सिसिस्टिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं हमारी लाइफ में, वो किस तरह की साइंस लेके आते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। पहला जो मेन होता है नार्सिसिस्टिक पीपल का, कि वो ना बहुत कंट्रोलिंग टाइप के होते हैं। कंट्रोलिंग मतलब उनको ना आपकी सांस तक पर भी उनको कंट्रोल होना चाहिए, उनको उतना कंट्रोल चाहिए आप पे, ठीक है। स्पिरिचुअल जो पीपल होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं, या फिर जो बहुत ही हाई लाइट बॉडी एक्टिवेशंस में होते हैं, ट्विन फ्लेम्स जो होती हैं, ये सब ना ऑलरेडी स्पिरिचुअली अबंडेंट होती हैं, उनकी एनर्जीज बहुत हाई होती है। तो क्या होता है कि ये जो लोग हैं, जो नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर के लोग होते हैं, इनको पता रहता है कौन बहुत ही अच्छा है टैलेंट में, या फिर बहुत स्पिरिचुअली अबंडेंट कौन होता है, उनको सेंस होता है। तो क्या करते हैं ये लोग, ये उनको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। हमारे सबके लाइफ में कुछ ऐसे ही लोग होंगे जो इस डिसऑर्डर के पेशेंट्स होंगे, ठीक है। एंड उनको कैसे हैंडल करना है और कैसे अपने आप को सेफगार्ड करना है, मैं आखिरी में बताऊंगी। स्टे ट्यून टिल देन, ठीक है। तो कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, तो वो कैसे कंट्रोल करते हैं, वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, आपके मॉरल सपोर्ट को कंट्रोल करते हैं, आपके फाइनेंशियल सपोर्ट को कंट्रोल करते हैं। जहाँ जहाँ से आपको सपोर्ट मिलती है, जहाँ जहाँ से आप मॉरली स्ट्रांग होते हो, उन सबको ये काटना शुरू करते हैं, उन सबको ये कंट्रोल करना शुरू होते हैं। जो स्पिरिचुअल पीपल होते हैं वो नेचुरली कनेक्ट हो जाते हैं दूसरे सेम वाइब्रेशन के लोगों से, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये उन सबको काटना शुरू करते हैं। आप अगर किसी जॉब में हो या फिर किसी काम में हो जहाँ आपको स्पिरिचुअली मनी मिलता है, तो ये पहले उसको काटेंगे, ठीक है, ताकि आप उन पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाओ। सेकेंड थिंग, मॉरली मतलब अगर आप किसी के अच्छे दोस्त हैं आपके, या फिर स्पिरिचुअली आपकी कम्युनिटी है, तो ये उसको काटना शुरू कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई वहाँ से सपोर्ट ना मिले। वो चाहते हैं कि वो आप कंप्लीटली उन पे डिपेंडेंट हो जाओ, 100% डिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है। एंड आपको इमोशनली भी इतना ब्लैकमेल करेंगे, या फिर इमोशनली ऐसी बातें बोलेंगे कि लगेगा कि हाँ ये तो सही है, हमें इसी पे डिपेंडेंट रहना चाहिए, और कोई भरोसे के लायक ही नहीं है बाहर, ऐसा आपको फील कराएंगे, ठीक है। एंड ये कंट्रोल मैकेनिज्म इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद अपने सेकेंड थिंग इज लो सेल्फ एस्टीम में रहते हैं। उनकी खुद की जो अपनी इमेज होती है बहुत ही लो होती है, तो वो अपना खुद नहीं बना पाते कुछ। तो ना ये लोग ये स्पिरिचुअली लोगों के एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह से बाय कंट्रोल मैकेनिज्म्स, ठीक है। ये नहीं चाहते कि आप इंडिपेंडेंटली सोसाइटी में ज़िंदा रहो, सोसाइटी में आपको रेस्पेक्ट मिले, प्यार मिले और रिकग्निशन मिले। ये सब इनके अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि ये लोग सेल्फ एस्टीम से ऑपरेट करते हैं। ये नहीं चाहते कोई और भी इसी रेस्पेक्ट और रिकग्निशन किसी और को मिले। ये पक्का नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का क्वालिटी रहता है।
ओके। और ये इतने समझदार और इंटेलिजेंट और इतने क्या बोलते हैं, चालाक होते हैं कि ये सोसाइटी में इतने अच्छा अपना इमेज बनाने की कोशिश करते हैं कि इनकी असलियत किसी को नहीं पता चलती। ये ऐसे बहुत लोगों को हेल्प करने की मदद से, लेकिन वो हेल्प नहीं करते हैं, उनकी इंटेंशन कुछ और होती है। अगर आपको वो पैसा भी देते हैं ना, किसी और इंटेंशन से देते हैं, तो बी केयरफुली दिस। ये लोग ना, इनकी डीप इंटेंशन कुछ और होती है। ये कोई किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं, इनका इंटेंशन कुछ और डीप लेवल पे होता है, एंड उस लेवल को लेके ही ये लोग ऑपरेट करते हैं। तो सोसाइटी में इनको अच्छी इमेज दिखानी है, शोकेस करानी है कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा करके। लेकिन उसके अंदर का इंटेंशन ही बहुत ही ख़राब होगा, मतलब कि सेल्फ सेंटर्ड एकदम। उनको क्या लाभ मिलेगा ये सोच के वो करेंगे। कुछ नहीं मिलेगा तो उनको क्या है ना कि उनको वाह वाह करने के लिए थोड़े लोग चाहिए आसपास, उनको हमेशा प्रेज़ की चाहिए ज़रूरत होती है। तो ये लोग ना चाहते हैं कि मेरे साथ आसपास लोग हमेशा रहें, क्योंकि ये खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं, तो ये चाहते हैं कि लोग उनके लिए खड़े हों। ग्रुपिज़म में ये तो माहिर होते हैं, क्योंकि किसी को अगर नीचा दिखाना है ना, तो ये लोग पहले ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि ये अकेले खड़े होकर अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। तो ये क्या करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो ये लोग ना अकेले लड़ने से ज़्यादा ये ना ग्रुप में रहते हैं। ये एक फैमिली में भी रन होता है। ये ना नार्सिसिस्टिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर फैमिली में रन होता है। अगर माँ को है तो बेटा भी उसी को इमिटेट करते आएगा, ठीक है। और ये मैंने ऑब्जर्व किया कि ये ब्लड लाइन्स में आता है। एक ब्लड लाइन या 2 ब्लड लाइन ऐसी होती हैं जिसकी तरह मतलब कि हर एक जनरेशन में ये पास हो जाता है, नार्सिसिस्टिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये होता है, ये कैमिलियन के टाइप रहते हैं। जो गिरगिट होता है ना, जो कलर बदलता है, तो ये टाइम पे अपने कलर बदलते रहते हैं। जैसे कि आपके सामने कुछ ऐसे बिहेव करेंगे, बहुत ही डरावना टाइप कि आपके यहाँ डर जाओ या फिर उनके कंट्रोल में आ जाओ। बाहर अपनी एक और जो सर्कल की सोसाइटी रहती है, अपनी फैमिली के लोगों के सामने, उनके सामने कुछ और बिहेव करेंगे कि दे आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। फिर बाहर सोसाइटी में और भी अच्छा पोर्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ उससे तो कोई और अच्छा है ही नहीं, ठीक है। तो ये इनके अलग अलग कलर्स होते हैं। उनके फ्रेंड्स में वो अपने क्रोकोडाइल वाले आंसू बहाएंगे और बोलेंगे कि मैं ऐसा हूँ, मेरे वो सिंपैथी अट्रैक्ट करेंगे, वो लोगों की सिंपैथी अट्रैक्ट, मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। एक्चुअली ये सब कुछ करते हैं उनके साथ, लेकिन ये लोगों को बताते हैं ऐसे कि लोगों ने उनके साथ बुरा किया, एंड इसके क्या है, सिंपैथी अट्रैक्ट करते हैं ये लोग। एंड लोगों का ग्रुपिज़म बनाना होता है। तो सब लोग जो सोचते हैं ये तो सही कह रहा है, जो स्पिरिचुअली पीपल तो ब्लंट होते हैं, वो एकदम से ना दिल से दिल की बात कहते हैं। तो क्या होता है कि वो सहन नहीं होता लोगों से। लोग ऐसी मीठी शुगर कोटेड बातों में फंस के स्पिरिचुअल पीपल को अटैक करते हैं ग्रुपिज़म बना के, ठीक है। एंड ये जो दिखाते हैं सीन, जैसे डायरेक्टर सिनेमा का, मूवी का जो डायरेक्टर है वो जैसे सीन दिखाता है, लोग भी ऐसे ही देखते हैं। उसके आगे बढ़कर लोगों की दिमाग में इतनी चीज़ थी कि उसके आगे बढ़कर इसका इंटेंशन क्या है, ठीक है, इतना वो सोचते नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है कि ये लोग ना जो दिखाते हैं, लोग उसको सही मान के ग्रुपिज़म में पढ़ के ये करते हैं। जब भी ये लोग ये करते हैं, उनका कर्मा बढ़ता ही है, ठीक है। एंड उनको बहुत आसानी से पता है कि कौन एनर्जी सोर्स है, कौन से लोग हैं जिनके पास जो स्पिरिचुअली अबंडेंट हैं। ये बहुत माहिर होते हैं इसको फाइंड आउट करने में। ये उन लोगों से कांटेक्ट में आते हैं ताकि उनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी पे ये सर्वाइव हो सकें। खुद के पे तो खड़े नहीं हो सकते हैं, सॉरी। तो ये क्या करते हैं कि ये दूसरों की एनर्जी पे सर्वाइव होना शुरू कर देते हैं। हमेशा जब भी आप अपनी स्पिरिचुअल जो पीपल होते हैं बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, बहुत ही इनका जो इंट्यूशन रहता है बहुत स्ट्रांग रहता है, जो ये सोचते हैं, जो ये काम करते हैं, बहुत ही ये आगे की हद तक लेके जाता है। लेकिन ना ये लोग जो नार्सिसिस्टिक पीपल होते हैं, ये आपको कट करना शुरू करते हैं, ये आपको अपने बारे में गंदा फील कराना शुरू करते हैं, ये आपके जो कैरेक्टर असैसिनेशंस करते हैं, आपके बारे में भला बुरा कहते हैं सबके सामने, आपको नीचा दिखाते हैं। ये सब इनकी क्वालिटी है, क्योंकि ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये आपसे बढ़कर हैं। क्योंकि एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी, अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, ऑटोमेटिकली उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि ना वो ऑटोमेटिकली लोगों को पुल करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। ये उनकी मैग्नेटिक पुल रहती है जो ऑटोमेटिकली होती है, वो डिवाइन क्वालिटी की वजह से होती है। लेकिन ये लोग जो नेगेटिव वाले होते हैं, ये उन लोगों को नीचा दिखा के ये उनके ऊपर दिखाना चाहते हैं कि मैं ऐसे पर्सन को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो लोग क्या सोचेंगे, अरे ये तो बहुत पावरफुल है, तो वो पावर के पागल होते हैं। तो वो सोचते हैं कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। एंड ये पोर्ट्रे करने में नंबर 1 होता है, पूरी सोसाइटी उनको ऐसे ही भी सोचती है। लेकिन ये अंदर से एकदम अलोन रहते हैं, उनकी
सेल्फ एस्टीम बहुत ही कम होती है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो इनको बहुत होती है, इसीलिए वो ये सब करना शुरू करते हैं। ड्रामा प्ले करते हैं, पॉलिटिक्स प्ले करते हैं, लोगों को ना तंग करते हैं अपने ड्रामा से। वो अपने, अगर हम प्रेजेंट में सोचते हैं तो ये आगे का फ्यूचर का 10 सोचकर इस जो लोगों को ना तंग करना शुरू करते हैं, लेकिन कि वो कैसे बिहेव करेगा तो मुझे कैसे बिहेव करना है, ठीक है। तो ये इस तरह के होते हैं, और ये आइडेंटिफाई करने में बड़े माहिर होते हैं कि कौन इनके विक्टिम्स हैं। तो बार बार ये जो जहाँ भी एनवायरनमेंट में रहेंगे, जहाँ भी लोगों को देखेंगे, ये पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पर्सन है जो इनके इसमें फंस जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे होते हैं इसमें। एंड इनकी जो क्वालिटी होती है, ये हम सालों तक हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ये नार्सिसिस्टिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बीमार पड़े हुए हैं, क्योंकि ये इतने अच्छे रहते हैं कि कभी भी इनका जो नेगेटिव साइड है वो किसी को एक्सपोज नहीं होता है। वो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं अपने नेगेटिव साइड्स को कवर करने में, और वो भी इस तरह कवर करते हैं कि लोगों की सिंपैथी उनको मिले, ठीक है। तो वो जब भी कुछ बात करेंगे ऐसे करेंगे कि लोग उनको सिंपैथी दें, उनको सपोर्ट दें, ठीक है। और ऐसे लो वॉल्यूम में बात करेंगे, ऐसे सोचेंगे कि हाँ ये लोग तो बहुत ही बेचारे टाइप हैं, लेकिन है नहीं वैसे, ओके। उनको प्यार का मतलब नहीं पता है। उनको प्यार का मतलब कंट्रोल करना, उनके ऊपर हर तरह से कंट्रोल करके, उनकी हर इमोशन पे को स्पाई करके, एक और क्वालिटी है उनकी बताना। लेकिन वो लोगों को समझना नहीं चाहते हैं, लोगों की इमोशनल नीड्स को समझना नहीं चाहते हैं। वो अपना सेल्फ सेंटर्ड से अपना जो इंटरेस्ट रहता है वही उसको लेना चाहते हैं। तो मैंने बताया स्पाई के बारे में। स्पाई मतलब ये लोग बहुत ही इस तरह के होते हैं कि ये जानते हैं कि कैसे स्पाई करें किसी पे। तो कोई अच्छा इंसान कोई अपना काम कर रहा है अपने सीधे साधे संस्कार से ना, इनको ये सहन नहीं होता है। ये जाके उसको देखें वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। एंड हर जगह से उनकी स्पाइंग होगी। वो जहाँ जहाँ जाते हैं, क्या काम करते हैं, किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, इनको ये बहुत ही इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि वो अपनी नेक्स्ट चाल को डिसाइड करना चाहते हैं, ठीक है। और इनका ऐसा नेचर क्यों बनता है, क्योंकि ये बचपन से ही इन्होंने ये ऐसा अपने फैमिली में देखा होता है। एंड मेंटली एंड फिजिकली अब्यूज़ रहते हैं ये ऑलरेडी। जैसे कि कैसे अब्यूज़ रहते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने कह दिया ये तो कुछ किसी चीज़ के भी लायक नहीं है, और कहते हैं कि ये तो किसी चीज़ का, ये तो इसकी तो कैपेबिलिटी नहीं है, कभी कुछ आगे बढ़ नहीं सकता। जब ऐसी बातें उनको बचपन में ही सुनने को मिलती हैं तो वो सोचते हैं कि मुझे ये सब किसी को दिखाना नहीं है, मेरी नेगेटिव साइड को किसी को दिखाना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको हाइड करके मैं लोगों को प्रूव करूँगा कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, ठीक है। तो ये पावर के दीवाने होते हैं, तो ये पावरफुल बनना चाहते हैं, दूसरों को तंग करना चाहते हैं। उनकी तो खुद की कैपेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन दूसरों की कैपेबिलिटी को वो दिखाना नहीं चाहते हैं। एक और बात है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, क्या है कि ना वो अगर वो खुश नहीं है तो कोई और खुश नहीं रहना चाहिए। अगर उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही तो सबकी ज़िंदगी ख़राब होनी है, ये उनका मेन इंटेंशन रहता है। जैसे हमने कोविड-19 में भी देखा था, बहुत सारे लोग जो सफ़र हो रहे थे, तो हमने बहुत सारे वीडियोस देखे थे जहाँ लोग अपनी थूक को लेके हर जगह रख रहे थे, मतलब कि लिफ्ट के जगह पर, डोर्स पे, व्हीकल्स के हैंड के व्हीकल्स का जो कार का जो डोर रहता है वहाँ पर सारा अपनी थूक से उसको इन्फेक्ट कर रहे थे, कि ताकि वो मर रहे हैं तो कोई और भी कैसे ज़िंदा रह सकता है। तो ये जो पर्सनालिटी, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की जो डिसऑर्डर रहती है इस तरह की होती है। और हमने बहुत सारे जो स्पिरिचुअल लोग हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होता है ऑलरेडी। उनके तो इमोशंस रहते नहीं हैं, लेकिन वो दूसरों के इमोशन से प्ले करते हैं। जैसे अगर वो आपसे कहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो उनका प्यार का इंटेंशन नहीं रहता, वो आपको कंट्रोल करने के लिए, आपकी जो रियल कैपेबिलिटी है वो बाहर ना आए, तो उसके लिए वो पोर्ट्रे करते हैं इमोशंस की वो आपको प्यार करते हैं या फिर कुछ। तो उनको इमोशन से खेलना बहुत आसान है, उनको पता रहता है कैसे इमोशंस के साथ खेलना होता है। स्पेशली ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में बहुत सारे ऐसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ उनको झेलने को मिलेंगे, क्योंकि उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी होता है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं बहुत पेन देते हैं, जिसके कारण उनकी अवेकनिंग होती है, ओके। एंड ये बहुत ही रहते हैं, जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं, जो भी ट्विन फ्लेम्स है जो मेरा वीडियो देख रही हैं, आप इन जो मैंने बताया है आप उनसे आइडेंटिफाई करके इनके साइन से आप पता कर सकते हो कि आपकी लाइफ में कौन है जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से है, ठीक है। एंड मैंने बताया कि सोसाइटी में उनको तो खुद खड़े होना नहीं आता है, तो दे टेक द हेल्प ऑफ अदर पीपल। दूसरों की जो
इमेज रहती है उसको लेके वो खड़े हो जाते हैं। एंड कोई उनसे ज़्यादा शाइन करे, उनके पास वाले जिन पे ये निर्भर रहते हैं, जिन पे ये एनर्जी फीड करते हैं, उनको पसंद नहीं आता तो उनको काटना शुरू करते हैं और पैरासिटिकली उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं एनर्जी से। ओके, एंड दे आर वेरी स्केयर टू बी अलोन। वो अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उनको ना हमेशा एक स्पिरिचुअली अबंडेंट पर्सन की ज़रूरत रहती है जो हमेशा उसको प्रेज करे, उसको एनर्जी देती रहे हमेशा। तो ऐसे लोग ना अकेले रहना पसंद नहीं करते। जब उनको ये एनर्जी ख़त्म हो जाती है मिलनी, जब नहीं मिलती है उनको स्पिरिचुअली पीपल से, तब उनका असली रूप बाहर आता है। तब ये अपना वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर और दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, उनका खाना पानी बंद कर देते हैं, उनको बहुत इमोशनली हर्ट करते हैं, उनकी कैरेक्टर के बारे में बहुत बुरा कहते हैं, डिफेम करते हैं सोसाइटी में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे ताकि वो स्पिरिचुअल पर्सन टूट जाए, 100% टूट जाए, ताकि वो उसके पास कुछ और ऑप्शन ना रहे गिड़गिड़ा के उसके सामने आने का। लेकिन स्पिरिचुअली पीपल ऑलरेडी अबंडेंट रहते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि किसी वीडियोस में इसकी, हम लोग ऑलवेज प्रोटेक्टेड हैं। हमारे साथ 24/7 एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स और एसेंडेड मास्टर्स रहते हैं। तो ऐसा जो ये नार्सिसिस्टिक चाहते हैं वैसा कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, ये नार्सिसिस्टिक जो लोग होते हैं वो कभी भी आपको तंग कर सकते हैं, लेकिन आपके जो एनवायरनमेंट या आपकी जो ऑरा को हार्म नहीं कर सकते, और ना ही ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक सकते हैं। ठीक है, आप उससे बढ़कर चले जाओगे। ठीक है, हालांकि उन्होंने जितने भी तंग किए हों, जितने भी प्रॉब्लम सिचुएशंस क्रिएट किए हों, बहुत सारे लोग ना तांत्रिक वे से भी उनको तंग करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं। मेरे कुछ क्लाइंट्स में मैंने देखा था कि तंत्रा का प्रयोग करते हैं उनको कंट्रोल करने की, क्योंकि ये लोग कंट्रोल नहीं हो पाते, क्योंकि इनकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन आगे हो चुकी होती है एंड स्पिरिचुअली ये बहुत स्ट्रांग रहते हैं। तो उन पे तंत्रा का प्रयोग होता है, ब्लैक मैजिक किया जाता है उन पे और तंग किया जाता है ताकि उनको कंट्रोल में रखा जाए। ठीक है, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता नहीं है, क्योंकि इससे बढ़कर भी एक पावर है जो हमें चला रही है, डिवाइन पावर है। ऊपर से हमारे एंजल्स और गाइड्स सभी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे गुरुज रहते हैं। तो ये था। और इनका जो कर्मा है बिल्ड होता रहता है, क्योंकि ये लोग कभी अपने इससे सुधरते नहीं हैं। भूल जाइए कि ये बदलेंगे। ठीक है, अगर आप अपना एनर्जी इन पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो बी केयरफुल, आपको कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से। एंड ये बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, उनको सिर्फ अपनी ही मनानी होती है। तो आप केयरफुल रहिएगा। आपको स्पिरिचुअल एसेंशन तो छोड़ो, आप स्पिरिचुअली ग्रो भी नहीं कर पाओगे अगर आप इनको एनर्जी दे रहे हो तो। ठीक है, एंड हमेशा जब भी होता है, जो भी उनको चाहिए होता है, उनकी जो डिज़ायर्स होती हैं सिर्फ वही फुलफिल करनी होती हैं। उनको दूसरे पर्सन की जो कदर होती है, जो केयरिंग होती है, वो पता ही नहीं होता है। तो ये जानते ही नहीं है कि दूसरा पर्सन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो सोचते हैं कि ये उसका स्लेव है और इसको घर पे बांध के रखना है या फिर इसके कामों में यूज़ करना है, यही इनका मेन इंटेंशन होता है। तो केयरफुल रहिएगा इन लोगों से। तो हम कैसे रह सकते हैं केयरफुल? ऐसे लोग तो हमारे ज़िंदगी में हैं। एक तो है कि सोशल डिस्टेंसिंग, सोल डिस्टेंसिंग कर लीजिए, अपने स्पिरिचुअल बाउंड्रीज बना लीजिए। भगवद गीता में ही कहा है कि अगर आपकी स्पिरिट को अगर कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करे तो आप अपने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मैकेनिज़्म है कि आपको अपनी प्रोटेक्शन डालनी पड़ेगी और इन लोगों से सोल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। जो ऐसे लोग हैं इनसे आप बात करना बंद कर दीजिए, उनको अपनी एनर्जी कॉर्ड से ख़त्म कर दीजिए। आप अपनी एनर्जी ऑर्बिट में इनको डालिए मत, इनको पूरी तरह से अपने एनर्जी ऑर्बिट से ख़त्म कर दीजिए, तब उनको एनर्जी नहीं मिलेगी आपसे। ठीक है, आपकी एनर्जी से वो सर्वाइव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एंड जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी लीकेज का एक पार्ट ख़त्म होता है। एंड सेकंड क्या होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ में आते रहते हो, आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। एंड और एक और बात मैं भूल गई थी कि ये बहुत ही ईगोइस्टिक होते हैं, मतलब कि इनकी ईगो बहुत ही हाई होती है, बहुत ही हाई। तो ये सोसाइटी को तो हमेशा प्रूव करना ही चाहते हैं कैसे। और ये कॉन्स्टेंटली जब आपसे एनर्जी नहीं मिलती है तो ये चाहते हैं कि नेक्स्ट एनर्जी सोर्स कौन है, तो नेक्स्ट एनर्जी विक्टिम कौन है। तो ये ढूंढते रह जाते हैं कि नेक्स्ट कौन है जिस पे हम अटैक कर सकते हैं। ठीक है, एंड कि जिस तरह से भी अगर वो आपको कंट्रोल करना चाहें या फिर आपको
आपको जिस तरह से भी पेन देना शुरू करें, आप न्यूट्रल स्टेट में रहिएगा। आप कभी भी अपने न्यूट्रल स्टेट को गवाइएगा मत। आप अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि आपको वहीं से स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको गाइडेंस भी वहीं से मिलेगी, आपका सोल पर्पस आपको वहीं से मिलेगा। आपकी जो नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं लाइफ में, वो क्या करना है, वो भी आपको वहीं से मिलेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मुझे मिलते रहते हैं कि मैं ऐसे रिलेशनशिप में हूँ तो मुझे यहाँ से निकलना है, या फिर मैं कैसे इन प्रॉब्लम से बाहर आऊँ। एक ही एक आंसर है कि आपको आपके इंट्यूशन, आपके हायर सेल्फ, आपके लाइट बॉडी से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। तब भी आपको आपके साइंस मिलेंगे, आप जो भटके हुए हो रास्ते पे, उस पर आपको रोशनी मिलेगी, आप सही रास्ते पे चल पाओगे। ओके। एंड ये लोगों को ना पसंद नहीं होता है कि इनको फेलियर का नाम मिले, तो वो नहीं चाहते कि वो सोसाइटी में एज अ फेलियर पोर्ट्रे हों, तो बहुत ट्राई करेंगे आपको हर तरह से तंग करने के लिए। लेकिन आप न्यूट्रल स्टेट में रहिएगा, बैलेंस स्टेट में रहिए, एंड इनको अपनी एनर्जी कभी मत दीजिएगा। ये कभी नहीं बदलने वाले, क्योंकि ये लोअर एनर्जी जोन से ऑपरेट करते हैं, डार्कर एनर्जीज से। एंड अगर आप इनसे बात करते हैं ज़्यादा और इनसे ज़्यादा रहते हैं, तो क्या होता है कि ये आपकी एनर्जी सक करते हैं, आप ड्रेन फील करते हो। ठीक है। एंड ये आपको आगे ग्रोथ करने नहीं देंगे। ठीक है। तो इससे बेहतर है कि वो हमें अटैक करें और हमें इतनी सारी मुश्किलों से लेके जाएं। आप ना इनको पहले से ही ब्लॉक कर दीजिएगा। ठीक है। एंड अपना प्रोटेक्शन हमेशा ऑन कीजिएगा, स्पिरिचुअल बाउंड्रीज़ बनाइएगा, एंड सोल डिस्टेंसिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ऐसे लोग हैं आपकी यूनिवर्स में, उन सबको आइडेंटिफाई करके आप उनको अपने आप से अलग कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सोल ग्रुप के साथ रहना शुरू कीजिए। जो भी आपके वाइब्रेशन से मैच होते हैं, उनके साथ रहना शुरू कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जो ये आपके साथ जो भी षड्यंत्र रचते हैं, ठीक है, जो भी आपके लिए प्लानिंग करते हैं, जो भी ड्रामा प्ले करते हैं, जैसे भी आपको दुख देना शुरू करते हैं, इसका आपको स्ट्रेंथ आपके स्पिरिचुअल लोगों से ही मिलेगा। ठीक है। तो आप अपने स्पिरिचुअल की जो ग्रुप के लोग हैं, जो लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी को जो मैच करते हैं, उनको कभी मत छोड़िएगा, बिकॉज़ इस दलदल से निकलने के लिए वही आपको मदद करेंगे। एंड नार्सिसिस्टिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले तो आपको फिर खा जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कह दिया जो मैं कहना चाहती थी। एक और बात कहना चाहती थी कि ये आपकी सक्सेस और हैप्पीनेस में कभी भी खुश नहीं रहेंगे। जब भी आप उठकर अपनी खुद की कुछ बनाना चाहेंगे तो ये आपको रोकना शुरू करेंगे, आपको हर तरह से तोड़ने की कोशिश करेंगे, इमोशनली, मॉरली, फाइनेंशियली। तो लेकिन ना हार मत मानिएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं बहुत ही अबंडेंट होते हैं, मैंने जैसे कहा, और बहुत फाइटर टाइप के होते हैं। एंड उनकी जो एनर्जी हाई होती है, एंड उनकी जो एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, उनको हमेशा मदद करते रहते हैं। तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, जब ऐसे लोग हैं तो भी क्या है, हम तो और भी पावरफुल हैं। तो अपने खुद की स्ट्रेंथ को पहचानिएगा और हमेशा खुश रहिए, और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलिए। बहुत मेडिटेशन कीजिए, आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन को हाई कीजिए। आप अगर लाइट बॉडी एक्टिवेशन 7+ में हैं, तो ये लोग आपको कुछ कर नहीं सकते, इनकी एनर्जी आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकती है। तो 7+ में जब जाते हो आप, एंड ट्विन फ्लेम्स जब 6-7 पे जब अपने ट्विन फ्लेम से मिलती हैं, वो ऑलरेडी 6 से 7 में वाइब्रेट करती रहती हैं। तो आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप आगे ही बढ़ते जाओ, पीछे ना आओ। तो आपको सोल डिस्टेंसिंग करना, अपने स्पिरिचुअल बाउंड्रीज को क्लोज करना, सिर्फ उनके लिए ओपन रखना जो स्पिरिचुअली आपसे वाइब्रेट होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाना है, आपकी खुद की खुशी, आपके खुद का जो डिवाइन सेल्फ है, उसको वापस लेके आना है, तो आपको ये सब प्रोटेक्शन मेथड्स और सोल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, और अपने आप को पहचानना पड़ेगा। फाइनेंशियली, मॉरली, इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपने खुद की स्ट्रेंथ पे आना पड़ेगा, अपनी लाइट बॉडी एक्टिवेशन को हाईली एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है। एंड जिस भी सिचुएशन से कोई गुजरता है, ये याद रखिएगा कि कोई भी परमानेंट नहीं है, हर चीज़ बदलेगी, हर किसी का टाइम होता है। अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी आएगा। एंड खुद पे कॉन्फिडेंस रखिएगा। एंड थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स आपके कमेंट सेक्शन से। ऑलवेज आपके ऊपर भी भगवान की ब्लेसिंग्स रहें, ये मेरी ख्वाहिश है।
एंड दुआ है। एंड इससे मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा किसी से, अगर लगता है कोई और सफ़र कर रहा है नार्सिसिस्टिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के रिलेशनशिप से, आप ज़रूर शेयर कीजिए इसे। एंड थैंक यू वेरी मच।